पीओके में हालात लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही है, जहां रावलाकोट सहित कई इलाकों में लोगों के विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं और ये प्रदर्शन महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर बताया जा रहा है। लेकिन आरोप है कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और कई जगहों पर स्थिति हिंसक हो गई, जिससे स्थानीय जनता में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और यही मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। यूएनएचआरसी में भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त बयान देते हुए कहा कि पीओके में लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से सुनने के बजाय हिंसा और दमन का सामना करना पड़ रहा है। और भारत ने सवाल उठाया कि जब कोई नागरिक रोटी, बिजली और सम्मान की मांग करता है तो उसका जवाब गोलियों से क्यों नहीं दिया जाता। और ये सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को सीधे चुनौती दे रहा है। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, भारत ने पाकिस्तान को घेरा यूएन मंच पर। रावलाकोट हिंसा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, नागरिकों पर बल प्रयोग के गंभीर सवाल, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी, मानवाधिकार पर दोहरे रवैये का खुलासा। भारत ने विशेष रूप से रावलाकोट में हुए प्रदर्शन और उसके दौरान कोई कथित हिंसा का मुद्दा मजबूती से उठाते हुए कहा कि ये कोई अलग घटना नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहे दमनकारी ढांचे का हिस्सा है, जहां जनता की आवाज को दबाने के लिए लगातार शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी कारण आज वहां असंतोष की स्थिति इतनी गहरी हो चुकी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। पीओके में बढ़ते विरोध के पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं बल्कि गंभीर आर्थिक संकट भी बताया जा रहा है, जहां बिजली की कमी, महंगाई का दबाव और रोजगार के अवसरों की कमी ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है और लोग लगातार सुधार और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। बिजली और पानी का गंभीर संकट, महंगाई ने आम जनता को किया परेशान, बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, लगातार विरोध प्रदर्शन हुए तेज, प्रशासनिक सख्ती पर उठे सवाल। भारत ने यूएन मंच पर यह भी साफ किया कि मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने वाले देशों को पहले अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थिति सुधारनी चाहिए, क्योंकि अगर नागरिकों की बुनियादी मांगों का जवाब बातचीत के बजाय हिंसा से दिया जाएगा तो ये वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और यही कारण है कि भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया है। फिलहाल ये पूरा मामला एक कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बहस का एक बड़ा विषय बन चुका है, जहां भारत लगातार पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान इन आरोपों का जवाब किस तरह देता है और क्या ये मुद्दा आगे और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है या नहीं।